राष्ट्रवाद के मुद्दे के साथ क्या बीजेपी की तरफ से 2017 में किया गया जो करिश्मा था, जो सीटें थी बीजेपी की, उसी तरह से आकर क्या बीजेपी 2022 में इस अखिलेश यादव के गढ़ में इस किले को भेदने में कामयाब हो पाएगी? तमाम बड़े सवाल हैं और इन्हीं पर चर्चा के लिए एनके सिंह सर हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ, सत्येंद्र यादव जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, अशोक पांडे जी प्रवक्ता बीजेपी के, अंशु अवस्थी जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। आप सभी खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। एनके सर, पहला सवाल आपसे ही है कि आखिर राष्ट्रवाद का जो मुद्दा है, राष्ट्रीय मुद्दा, उससे अगर बीजेपी तीसरे चरण से ठीक पहले इसका जिक्र करती है, राष्ट्रीय मुद्दों का जिक्र करती है, सुरक्षा का जिक्र करती है, 370 ट्रिपल तलाक और धारा 370 के अलावा घुसपैठ रोकने का जो दावा किया जा रहा है, इन मुद्दों का तीसरे चरण से क्या राबता है और क्या बीजेपी कानून व्यवस्था के साथ साथ अब राष्ट्रवाद के मुद्दे से समाजवादी का जो किला है, यादवगढ़ कह लीजिए उसे, या फिर मैनपुरी इटावा का जो पूरा इलाका है, उसको भेद पाने में एक बार फिर से बीजेपी कामयाब हो पाएगी? रणनीति के मायने क्या है सर? तो सवाल तो आपका बिल्कुल सही है और सवाल के जो अंदर असली बात है, ये राष्ट्रवाद वगैरह आप 5 साल करें, बेस परसेप्शन का बनाए, ये तो कर सकते हैं, लेकिन एन चुनाव जब 2 फेज हो चुके हों तो राष्ट्रवाद 370 ये मुद्दा टैक्टिकल एरर है। एक्चुअली इस समय ये मुद्दे नहीं चलते हैं। राष्ट्रवाद तो एक जनरल परसेप्शन है कि भाई बीजेपी राष्ट्रवाद बहुत ज्यादा उसको प्रश्रय देती है, 370 भी एक अच्छा प्रयास था, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इससे बीजेपी के प्रति परसेप्शन बनता है। चुनाव का ये मुद्दा, वो भी राज्य का चुनाव, स्टेट असेंबली का चुनाव जब हो रहा हो या लोकल चुनाव हो रहा हो नगर पालिका का, तब आप राष्ट्रवाद का मुद्दा उठाए, ये एक टैक्टिकल गलती है और यही वो बीजेपी ने यहां पे किया है। इस समय ये मुद्दे नहीं है। आप लोकल मुद्दे उठाएं, किसानों को आप क्या दे रहे हैं, किसानों को क्या दिया है, गन्ना किसानों के लिए क्या करेंगे, या जैसे फिरोजाबाद है, वहां के चूड़ी के व्यापारियों के लिए आप क्या करेंगे, ये मुद्दे तो कर सकते हैं। इस समय अगर आप यादव एक्सेसिव यादव वोइंग करेंगे तो वो भी आपके लिए नहीं हो पाएगा। मेरे ख्याल से आज का जो भाषण था उसकी अगर एनालिसिस करें तो एक टैक्टिकल गलती थी जो बीजेपी मेरे ख्याल से कर रही है, इससे बचना होगा। आप ये ध्यान रखें कि आप इसी में सवाल में जोड़ रहा हूं, मुद्दे सर, हाँ ठीक, इसी में एक सवाल में जोड़ रहा हूं सर। स्टेट असेंबली में जो मुद्दे होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर। एनके सर बिल्कुल, हाँ। अमित शाह जब कहते हैं कि विधायक भूल जाइए, मंत्री भूल जाइए, सिर्फ प्रधानमंत्री को याद रखिए। अमित शाह जब कहते हैं कि यूपी में जो आंकड़ा आएगा वो देश के लिए प्रधानमंत्री मोदी का हाथ मजबूत करेगा, क्या यूपी के चुनाव को एक राष्ट्रीय स्तर पर पेश करने की कोशिश बीजेपी कर रही है, जिस टैक्टिक्स का आप जिक्र कर रहे हैं सर, रणनीति का जिसका जिक्र आपने किया? वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन, लेकिन ये फेज शुरू में होता है। हम अपने जब लीडर को देखते हैं तो उसकी मकबूलियत, उसका जो इकबाल होता है वो 2-3 इलेक्शन चलता है, लेकिन इसके बाद सिर्फ इतने से काम नहीं चलता कि मोदी के हाथ मजबूत करेंगे। अब वो फेज चला गया, अब जो भोगा हुआ यथार्थ है उस पे आप बात करें। आप ये बताएं कि वहां के चूड़ी उद्योग को क्या दिया आपने? तो लोकल मुद्दे जो होते हैं, यही मैं कह रहा हूं, ये दोनों जो गलती हो रही है, राष्ट्रीय नेताओं को ये समझना पड़ेगा कि अब वो यूफोरिया जो था मोदी के प्रति, वो यूफोरिया अब रियलिटी की तरफ आ गया है और अब आपको रियलिटी में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसलिए राष्ट्रवाद 370 जब पार्लियामेंट का चुनाव हो तो आप जरूर करवाइए, लेकिन अब उसको इस समय जो ला रहे हैं फिरोजाबाद के यादव को, इससे बहुत मतलब नहीं है कि 370 में क्या हुआ। वो तो ये देख रहा है कि यहाँ की पुलिस थाने ने उसके साथ क्या किया, वो उससे वो मुतासिर है। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर पे आप मजबूत हैं, समाजवादी पार्टी उतनी मजबूत नहीं है। आज भी परसेप्शन जनरल है कि लॉ एंड ऑर्डर पे समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट अच्छी नहीं थी, ये जनरल परसेप्शन है। आप इसको बुलाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप राष्ट्रवाद करेंगे तो ये नहीं चलेगा।